हेलो फ्रेंड्स। मैं ज्ञानदीप मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आप यूट्यूब पर नहीं पाएंगे। मैंने भी बहुत पहले ट्राई किया कि मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि काश कोई ऐसा कोई वीडियो हो जिससे मैं द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाए, लेकिन ऐसा मुझे कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं मिला। तो फिर मैंने पढ़ा, समझा और आज मैंने सोचा कि जो मुझे परेशानी थी वो दूसरों को ना हो। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें हम सीखेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उनका हिंदी में अनुवाद, जिससे हम हमारी इंग्लिश की भी स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स को भी जानेंगे जो कि हमारे सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, ये है द हिंदू आज का पेपर। आज 15 अक्टूबर 2016 है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की हेडिंग है वो है एडिटोरियल सेक्शन में टाइम टू डी कंजेस्ट आवर प्रिजन्स। तो सबसे पहले हम इस लाइन का अर्थ समझेंगे। डी कंजेस्ट, कंजेशन का मतलब होता है भीड़। अब आप सभी जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि हमारे जो भारत में जितने भी जेल हैं वो इतने ज़्यादा कैदियों से भर गए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं, जजेस परेशान हैं, क्योंकि उनके पास एक एक जज के पास इतने सारे केसेस आ जा रहे हैं कि वो उसको निपटा भी नहीं पा रहे हैं और जेल में लगातार कैदियों की भीड़ लगी हुई है। तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस पर आज का जो हमारा टॉपिक है द हिंदू वालों ने बनाया भी है। इसका मतलब है टाइम टू डीकंजेस्ट आवर प्रिजन्स। हमारे जो भारत के जो जेल हैं उनको डीकंजेस्ट मतलब उन्हें भीड़ से खत्म कर दिया जाए, उनको खाली कर दिया जाए। अब वो समय आ गया है। हेडिंग ऐसे ही होती है। अब चलिए हम उसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक बार मैं इंग्लिश में पैराग्राफ पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। The overcrowding of prisons in the country is a long standing problem that is seldom addressed effectively, even though the Supreme Court has from time to time raised the issue of prison reform in general and that of overcrowding in particular. Measures to decongest jails have been sporadic and half hearted. The issue is once again in the news, with the Supreme Court bemoaning that prisons in Delhi and nine states have an occupancy rate of 150% of their capacity. The average occupancy in all jails in the country was 117.4% as of December 31, 2014। इसका मतलब ये है। अब चलिए इसी तरह से पूरा हो जाएगा। अब हम इसकी हिंदी में पढ़ते चलते हैं। द ओवरक्राउडिंग ऑफ prisons in the country is long standing problem that is seldom addressed effectively। हमारे जो देश है उसमें जितने भी जेल हैं उसमें इतनी ज़्यादा ये भीड़ की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चलती चली आई है और दैट इज सेल्डम एड्रेस्ड। सेल्डम का मतलब यहाँ होता है कि भी मतलब कभी कदार, जो कि इस पर कभी कदार लोगों का ध्यान जाता है। हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। तो ये सेल्डम एड्रेस्ड है और जो कि अब इस पर काम किया जा रहा है। इवन दो, यहां तक कि द सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम टू टाइम, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से समय के साथ साथ रेज द इशू ऑफ प्रिजन रिफॉर्म हमेशा से रेज्ड करता है, उठाता है, मुद्दे उठाता है कि हमारे जो जेल हैं उनको फिर से रिफॉर्म किया जाए, उनका फिर से कंस्ट्रक्शन या फिर उनका स्पेस बढ़ाया जाए या फिर उसके लिए कुछ कुछ अच्छी चीजें बढ़ती जाएं जो कि प्रॉब्लम को कम कर सके। एंड दैट ऑफ ओवर क्राउडिंग इन पर्टिकुलर, और ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आज ओवर क्राउडिंग है। क्राउडिंग एक होती है और एक ओवर क्राउडिंग होती है। तो आज जेलों में कैदियों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई है। अभी आपको आगे आगे हम पढ़ते हैं। मेजर्स टू डीकंजेस्ट जेल्स हैव बीन स्पोरेडिक एंड हाफ हार्टेड। आज तक जितने भी अभी इस जेल के मतलब काम हो रहे हैं वो अभी हार्ट हार्टेड, अभी पूरे दिल खुले दिल से नहीं हो रहे हैं। अभी भी उसमें जरूरत है कि सरकार खुलकर सामने आए और इस पर निर्णय करे। द इशू इज वंस अगेन इन द न्यूज नाउ। अब इशू एक बार फिर से ये समाचार में आ चुका है। विद द सुप्रीम कोर्ट डिमोनिंग, सुप्रीम कोर्ट इस पे करा रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा, टीएस ठाकुर साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने खुद बोला था कि मेरे पास इतने पेंडिंग केसेस हैं कि मैं अपने मरते दम तक शायद उस केसेस को ना निपटा सकूं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जजेस की बहुत कमी है और इस पर उन्होंने सरकार को सीधा कहा था कि सर प्लीज कुछ करिए, जो ताकि हमारे हित में भी कुछ करिए और नए जजों की नियुक्ति करिए। तो उसी पे लिखा हुआ विद द सुप्रीम कोर्ट बी मोर्निंग। बी मोर्निंग का मतलब होता है रोते हुए। सुप्रीम कोर्ट अपनी कराह मतलब अपने दर्द को प्रकट करते हुए कह रहा है दैट द प्रिजन इन दिल्ली एंड नाइन स्टेट हैव एन ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 150% ऑफ देयर ऑफ कैपेसिटी।
दिल्ली में और 9 स्टेट्स और 9 अलग दूसरे राज्यों में जो प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, उनमें 150% ऑक्यूपाई जगह है, मतलब एक 100% होता है, उससे भी ज्यादा, मतलब 1.5 गुना ज्यादा लोग एक जेल में रह रहे हैं, ये जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। द एवरेज ऑक्यूपेंसी इन ऑल जेल इन द कंट्री वॉज 117.4%। एवरेज जेल, अगर हम पूरे कंट्री में, पूरे भारत देश में अगर एवरेज ऑक्यूपेंसी देखें तो एवरेज ऑक्यूपेंसी हमारी जो है 117.4% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों का स्थान है तो उस जेल में 117.4 कैदी रह रहे हैं, ये है हमारा एवरेज, जो कि ज्यादा है। एज ऑफ दिसंबर 31 ये जो आंकड़े हैं वो 2014 31 दिसंबर के हैं। दैट मेक्स द पिक्चर ब्लीकर that there is a little change even though the court has passed a series of interim orders to state on measures to decongest prison। ये जो सिनेरियो है, जो आंकड़े हैं, ये बनाते हैं इस पिक्चर को ब्लीकर, खराब बनाते हैं। और ये खराब बनाने का कारण क्या है? दैट देयर इज अ लिटिल चेंज इवन दो द कोर्ट हैज पास्ड, जो भी कोर्ट पास करता है, जो भी डिसीजन लेता है, सीरीज ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स टू द स्टेट ऑन मेजर्स टू डिकंजेस्ट प्रिजन, जो हमारा कोर्ट है वो थोड़े से ही लोगों को ही क्या कहते हैं, जेल से मुक्त करता है, जो कि थोड़े से काम नहीं चलेगा ना यहाँ पे। In particular, the court had on February 5 and May 6 this year spelled out steps that the authorities should take to reduce prisons occupancy। 5 फरवरी और 6 मई को इस साल ये हुआ था कि प्रिजन्स जो है, हमारा जो जेल है, उससे अथॉरिटीज मतलब जजेस को, जो हम जजेस की पैनल बनी है, उन लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि हमारे जो प्रिजन्स का ऑक्यूपाई, जो प्रिजन है, जो जेल है, उसमें कैदियों को कम किया जाए। क्रैम्ड कंडीशन, जो कि बहुत ही खराब, क्रैम्ड कंडीशन का मतलब होता है तंग, क्रैम्ड का मतलब एक छोटे से स्पेस में जब ज्यादा लोग रहते हैं तो वो कहते हैं क्रैम्ड। क्रैम्ड कंडीशन इन प्रिजन मिलिटेट अगेंस्ट द प्रिजनर्स राइट टू गुड हेल्थ एंड डिग्निटी। मिलिटेट का मतलब होता है विरोध। अब सोचिए आप कि अब जेल में कम जगह है तो वहां पर जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके गुड हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। तो वही चीज बताया जा रहा है, ये क्रैम्प्ड कंडीशन है, तंग माहौल है वहां पर। फर्दर एज पॉइंटेड आउट बाय द एमिकस क्यूरे इन दिस केस, एमिकस क्यूरे या फिर एमिकस क्यूरी कह लीजिए, ये इसका मतलब होता है कि कोर्ट द्वारा इम्पार्शियली रूप से, जो लोग, कुछ लोग बाहर, मतलब वो कोर्ट के नहीं होते हैं, इम्पार्शियली रूप से किसी से हम मदद लेते हैं, उनके हम सलाह लेते हैं, उन्हें बोला जाता है एमिकस क्यूरी। इन दिस केस एन एक्सेसिव प्रिजन पॉपुलेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन। उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि जो एक्सेसिव प्रिजन है, मतलब प्रिजनर्स जितने हैं हमारे, वो एक्सेस ज्यादा होने के कारण अब उससे क्या होगा, किसके साथ प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन, स्वच्छता, बिल्कुल, अगर भीड़ ज्यादा रहे स्वच्छता नहीं होगी। सैनिटेशन भी स्वच्छता ही होती है, हाइजीन खाने से रिलेटेड होती है। मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा, और डिसिप्लिन तो होना ही नहीं सही है, मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो। ऑफ इक्वल कंसर्न्स आर द अवेलेबल स्टाफ स्ट्रेंथ एंड द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे रिसीव। अब यहाँ पर इसके लिए क्या किया जा रहा है कि हमारे लिए उनके बराबर का, अब अगर मान लीजिए कैदी ज्यादा है, तो कैदी अगर ज्यादा है तो उनके लिए हमें उतनी ही ज्यादा जेलर्स और मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। इट इज edifying to note that not one state or union territory has bothered to appear a plan of action। इट इज अनएडिफाई, अनएडिफाई का मतलब होता है अनप्लेजेंट। ये एक बहुत ही दुखद है नोट करने के लिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज केवल एक ही स्टेट नहीं, बल्कि सभी स्टेट जो है इससे परेशान है। सभी स्टेट में, सभी स्टेटों में जेलों में प्रिजनर्स की संख्या बहुत अधिक है, और ये लोगों हैज बोदर्ड, और क्या कहते हैं, प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एक्शन एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट 5 months ago। अब सभी स्टेटों को बोल दिया गया था कि आप एक प्लान को करिए, प्लान बनाइए। 5 months ago, 5 महीने पहले ही बोल दिया गया था कि आप प्लान बनाइए टू रिड्यूस क्राउडिंग, जो भीड़ है उसको कम करने का, एंड टू ऑगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट मोर स्पेस इज अवेलेबल टू ईच प्रिजन। और ऑगमेंट का मतलब होता है जोड़ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप कैदियों को कम करिए, साथ ही साथ जो जेल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करिए, ताकि स्पेस अगर जेल में ज्यादा रहेगा तो भी हम कुछ तरह से हल निकाल सकते हैं। The court received some information about proposals for construction additional jails। कोर्ट ने पाया भी है, कुछ इंफॉर्मेशन, प्रपोजल्स पाए हैं कि हम एक नया जेल बनाएं
बट हैज फाउंड दैट दीज आर ओनली एडहॉक प्रपोजल्स। लेकिन ये सारी जो चीजें चल रही हैं कि हाँ 5 महीने पहले एक प्लान दिया गया कि सारे स्टेट्स को भेजा गया कि आप अपने जेल में जितने कैदी हैं उनको जल्दी से जल्दी कुछ करिए जिससे कम हो जाए, और वहाँ का क्या कहते हैं ऑगमेंट करिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन ये हो नहीं रहा, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे बट हैज फाउंड दीज आर ओनली एडहॉक प्रपोजल्स। एडहॉक प्रपोजल्स का मतलब होता है कि ऐसा प्रपोजल जो कि बना गया है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं है कि कितने दिनों तक होगा या कैसा होगा। तो एडहॉक वाली चीज यहाँ पर अपने इंडिया में कभी भी पॉसिबल नहीं हुई है, तो अब ये एक दुखद ही है। विथ नो इंडिकेशन ऑफ ईदर अ टाइम फ्रेम और द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग दीज फैसिलिटीज। अब कह तो दी गई भैया आप कर दो, स्पेस बढ़ाओ, नया जेल बनाओ, लेकिन उसके लिए क्या है, टाइम फ्रेम नहीं बनाया गया कब तक में बनेगा, उसके लिए बिल्डिंग फैसिलिटीज के लिए पैसे की जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज एडहॉक प्रपोजल्स। द कोर्ट सेंस ऑफ डिस्क्वाइट इज अंडरस्टैंडेबल। अब ये जो डिस्क्वाइट, यहाँ पे डिस्क्वाइट लिखा है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, यहाँ डिस्क्वाइट का मतलब होता है, अगर शांत का उल्टा कर देंगे तो अशांत होगा। अशांत कब होता है आदमी, अनप्लीजेंट में, यानी डिस्क्वाइट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, मतलब खुश नहीं है। अब सही बात है, आप न्याय की व्यवस्था को देखिए, कोर्ट से पूछे जाके तो कोर्ट तो दुखी है ना, कोर्ट का जो दुख है वो समझ में आता है, इज अंडरस्टैंडेबल एज मेनी स्टेट सीम्स टू इग्नोर द ऑब्वियस मिसमैच बिटवीन फॉर दोज जेल्ड अंडर सच एक्शंस। Last year, it was found that a little over two-thirds of India's prisoners were under trials. मतलब ये हुआ कि अब जो लास्ट ईयर है ये पाया गया था, इट वॉज फाउंड दैट अ लिटिल ओवर टू थर्ड ऑफ इंडियाज प्रिजनर्स, मतलब 2/3 से 2-3 हिस्सों में 2 हिस्से जो है वो अंडर ट्रायल वाले क्या कहते हैं अंडर ट्रायल जो कैदी हैं वो हैं। सोचिए अंडर ट्रायल ही 2/3 हैं, तो बाकी कितने ज्यादा कैदी होंगे। पॉवर्टी रिमेन्स द मेन रीजंस। अब होता क्या है, अंडर ट्रायल में दिया जाता है तो उसका उसमें रूल है कानून की कि आप कुछ पैसे दीजिए और आप घर बैठिए, ये अंडर ट्रायल की तकनीक होती है। लेकिन अब अंडर ट्रायल से लोग कैसे आ पाए यहाँ पे, इसीलिए अगली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया ये अगली लाइन लिखा गया है कि पॉवर्टी रिमेन्स द मेन रीजन फॉर दिस as most prisoners are unable to execute bail bond and provide sureties। इसका मतलब यह है कि अब गरीबी हमारे देश में आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा है, तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो प्रिजनर्स हैं वो अब बेल अपना एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बॉन्ड भरने का, सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं है। सिंस 2014 तक देर इज सम एफर्ट टू इन्वोक सेक्शन, 2014 तक कुछ एफर्ट किए गए, सम एफर्ट टू इन्वोक सेक्शन, कुछ एफर्ट किए गए कि जो कानून की व्यवस्था सेक्शन 436A में कुछ चेंजेस लाए गए जिसके तहत हम अंडर ट्रायल्स हु हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम जेल, जो अंडर ट्रायल जो हैं जो अपना जेल का आधा से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। स्पेसिफाइड बॉय फॉर देयर ऑफेंस में बी रिलीज ऑन प्रपोजल बॉन्ड्स, पर्सनल बॉन्ड पे उनको छोड़ दिया जाए, उनसे पैसे ना लिए जाए और उनको छोड़ दिया जाए। ये कुछ बेहतरी के लिए उपाय किए गए थे, बट मच मोर नीड टू बी डन। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, इसमें भी कुछ और सुधार की जरूरत है। फेलिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड जेल में प्रूव कॉस्टली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। अब देखिए होता क्या है, फेलिंग टू एड्रेस, अब ये सारा ये क्राउडेड जेल का जो फेलिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड जो जेल है उनको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसकी भीड़ को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो सिस्टम है इस पे हमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव पड़ेगा। खर्चा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो कम करना चाहते हो तो उन्हें जेल बनाना पड़ेगा, और जेल बनाने के लिए पैसे चाहिए और बहुत सी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जाने लगा है, तो निश्चित ही अब वो दिन दूर नहीं, अब मोदी सरकार भी है, अब वो दिन दूर नहीं जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर हम ऐसे ही सुधार लाते जाएंगे और उस पर ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे और हम सारी प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। तो ये था मेरा पहला वीडियो लेक्चर जो कि द हिंदू का एक छोटा सा आर्टिकल को हम लोगों ने समझा, और उसको इंग्लिश के जो ढेर सारे कठिन वर्ड्स हैं, आई होप आप सबने वो नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ उसको एक बार मेरा वीडियो फिर से देखिए, और जितने भी मैंने कठिन वर्ड्स बनाए हैं
उसमें मैं उसको आप नोट करिए, उसको एक अलग कॉपी में रखिए, क्योंकि अब से मैं डेली वीडियो बनाते चलूँगा। और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ भी लाइक करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या सुझाव हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार ला सकूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ। ये वीडियोज़ डेली होंगे, लगभग यही दोपहर के टाइम मैं इसके अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।